और भरत जी समय समय पर अपने मामा के वहां पर जाते थे, परंतु कैकेयी राम जी को अपने मामा के यहाँ नहीं जाने देती थी। क्यों? कैकेयी, अगर राम मेरे से दूर चला गया तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? राम तो मेरा प्राण है, और जब तक मैं राम के दर्शन नहीं करती, मैं जल भी नहीं पीती, मैं भोजन नहीं करती, मैं अपनी आंखों से राम को कैसे ओझल होने दूंगी? आज कैकेयी अपने हाथ से राम जी को भोजन कराती, अपने महल में राम जी को अपने साथ सुलाती, और जरा भी राम जी कैकेयी के नेत्रों से ओझल होने लगते तो कैकेयी रोते रोते पूरे महल में ढूंढती, आज मेरा राम, मेरा प्राणों का, मेरे हृदय का टुकड़ा कहां चला गया? आज माता कैकेयी ने अपने हाथ से दूध भात बनाया और अपनी गोद में राम जी को बिठाकर खिलाने लगी। आज राम जी ने एक गिलास खाया, 2 गिलास खाए, तीसरा गिलास खाया तो राम ने कैकेयी का हाथ पकड़ लिया। उस वक्त राम जी की अवस्था थी 7-8 वर्ष की। आज राम जी कैकेयी से कहने लगी, माँ तुम मेरे से बहुत प्रेम करती हो, बहुत दुलार करती हो। कैकेयी ने कहा, बेटा इसमें कोई संदेह है क्या? तू तो मेरा प्राण है। आज राम जी कहने लगे, माँ कितना प्रेम करती हो मुझसे तुम। अगर मैं कुछ तुमसे मांगूंगा तो मुझे दोगी तुम? कैकेयी ने कहा, पुत्र तू मांग कर तो दे, मैं अपने प्राण भी तुझे न्योछावर करूंगी। तेरे मांगने में कम देरी होगी, मुझे देने में देरी नहीं होगी। आज राम जी कैकेयी से कहने लगे, माँ विचार कर ले, तुझे मुझे वचन देना पड़ेगा। मैं जो तुझसे वरदान मांगने वाला हूं वो वरदान तो किसी से बताएगी नहीं। आज कैकेयी ने कहा, पुत्र तू मांग कर तो देख, मैं तुझे सर्वस्व न्योछावर कर दूंगी। देख वो एक अपने मुख से बोल तो सही। आज प्रभु राम कहने लगी, माँ तुम कितना प्रेम करती हो, मुझे अपने हाथों से दूध भात खिलाती हो, कितना दुलार करती हो। इतना दुलार तो माता कौशल्या भी नहीं देती मुझे। माँ तुम मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे तुम्हें वचन देना पड़ेगा। जो मैं तुमसे मांगूंगा वो किसी से संसार में नहीं कहूंगी। आज माता कैकेयी ने कहा, पुत्र मांग तो सही, तू क्या मांगना चाहता है? आज प्रभु राम कहने लगे, माँ जो मैं मांगना चाहता हूं ना, मेरे मांगने के बाद कोई भी माता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। आज माता ने कहा, मुझे वो भी स्वीकार है, भले ही कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी ना रखे, परंतु मेरा राम उदास नहीं होना चाहिए। मेरे राम के चेहरे पर उदासी नहीं मैं देखना चाहती। आज राम कहने लगे, माँ विचार तो करो, तुम मुझे जो मैं मांग रहा हूं देती जा रही हो, तुम तनिक भी विचार नहीं करती। माता कैकेयी कहने लगी, पुत्र तुझे देने में क्या विचार करना, तू तो मेरा हृदय का टुकड़ा है। आज भगवान कैकेयी से कहने लगे, माँ जो मैं मांग रहा हूं, मेरे मांगने के बाद तुम्हें अपयश झेलना पड़ेगा, तुम्हारा अपयश हो जाएगा। माता रोती जा रही है, अरे पुत्र तू मांग तो सही, मुझे अपयश की भी परवाह नहीं, बस मेरे राम के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मेरा राम प्रसन्न होना चाहिए, मुझे संसार की परवाह नहीं है। आज राम ने कैकेयी से कहा, माँ विचार करो, आज मैं जो मांगने जा रहा हूं उस मांगने से तुम्हें वेदव्य देखना पड़ेगा, तुम विधवा भी हो सकती हो।
कितनी बड़ी बात है। एक सुहागन स्त्री के जीवन में सुहाग तो सबसे बड़ा होता है। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने सुहाग को मिटते हुए नहीं देख सकती। जैसे भगवान राम ने कहा तुम्हें वैधव्य देखना पड़ सकता है, तुम विधवा हो सकती हो। एक बार को तो कैकेयी गंभीर हो गई, शांत हो गई। कैकेयी ने कहा, कैकेयी के नेत्र अश्रुधारा बहने लगी। पुत्र, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ये भी स्वीकार है, मैं विधवा भी हो सकती हूँ, परंतु मेरा राम उदास नहीं होना चाहिए। आज राम जी कहने लगे, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो, तुम विधवा होना भी स्वीकार करती हो। माँ विचार करो, तुम इतना स्नेह करती हो। कैकेयी ने कहा, पुत्र जो तू मांगेगा मैं दूंगी, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, परंतु अपने राम के चेहरे पर उदासी सहन नहीं कर सकती। आज राम ने कहा, माँ अभी भी विचार कर लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं तुम दे पाओगी। कैकेयी ने कहा, पुत्र अपना मुख तो खोल, तू बोल तो सही, मेरे देने में देरी नहीं होगी। आज प्रभु राम कहने लगे, माँ मैं जानता हूं मेरे आगे के कार्य में तुम मेरी सहभागिनी बनोगी, और ये कोई दिलेर माँ ही कर सकती है। ये कार्य तुम्हारे अलावा संसार में कोई नहीं कर सकता।